चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसमें ये 2017 में आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है सेट नंबर 2 में। वाइल अलाइनिंग ए हिल रोड विथ ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 50 मीटर इज इनकाउंटर्ड। द ग्रेड कंपनसेशन ब्रैकेट में है इन परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस केस वुड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ग्रेड कंपनसेशन के बारे में पूछा गया है। थोड़ा सा ग्रेड कंपनसेशन समझ लेते हैं होता क्या है। यहाँ पर देखिए, तो ग्रेड कंपनसेशन के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। व्हाइल ए व्हीकल नेगोशिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व, इफ देयर इज अ ग्रेडियंट आल्सो, देन देयर विल बी इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस ड्यू टू बोथ कर्व एंड द ग्रेडियंट, है ना। तो क्या होता है कि ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है जब भी कोई हॉरिजॉन्टल कर्व अपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करने के लिए क्या करते हैं, वाइल ए व्हीकल नेगोशिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व इफ देयर इज अ ग्रेडियंट आल्सो, वहाँ पे क्या होगा, एक ग्रेडियंट भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, when sharp horizontal curve is to be introduced on a road which has already the maximum permissible gradient, then the gradient should to decrease to compensate for the loss of tractive effort due to the curve। जब क्या होता है, परमिसिबल लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट जो होती है ग्रेडियंट की, वो अगर प्रोवाइड कर दी जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपनसेशन देना पड़ता है ग्रेडियंट में। ठीक है, कंपनसेशन देना पड़ता है मतलब थोड़ा सा ग्रेडियंट कम करना पड़ता है, जिससे कि क्या हो, फॉर द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यू टू कर्व। जो क्या होता है, कर्व के कारण ट्रैक्टिव एफर्ट में लॉस होता है ना, उसके लिए करना पड़ता है, ग्रेडियंट को कंपनसेट करना पड़ता है। चलिए, इसके लिए कुछ हमारे पास में चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं ग्रेड कंपनसेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है ग्रेड कंपनसेशन हमको प्रोवाइड कितना करना है, तो ग्रेड कंपनसेशन इज़ 30+R% अपॉन आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर्स। ठीक, और दूसरा होता है द मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इज लिमिटेड टू 75/R%। ठीक है, तो इसमें से चेक करते हैं अपन, जो भी मिनिमम आता है वो क्या होता है, उसके लिए ग्रेड कंपनसेशन होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन था, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाइल अलाइनिंग ए हिल रोड विथ ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 50 मीटर। आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 50 मीटर, इज एनकाउंटर्ड। द ग्रेड कंपनसेशन निकालना है परसेंटेज में। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा, सॉल्व देखते हैं उसी का। तो ग्रेड कंपनसेशन मिनिमम ऑफ 75/R% और 30+R/R%। तो R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 50 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 75/50% और 30+50/50%। तो इन दोनों की जो वैल्यू निकल के आई, 75/50 को सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई, 1.5%, और 30+50/50 को सॉल्व किया तो कितनी आई, 1.6%। तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा ग्रेड कंपनसेशन होगा। तो मिनिमम क्या है इसमें से, 1.5%। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में 2017 का है, 2 मार्क का है, सेट 1 में आया हुआ है। द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑन ए हाईवे इज 120 मीटर। The design speed is 60 km/h and the design coefficient of lateral friction between the tire and the road surface is 0.15. The estimated value of super elevation required if full lateral friction is assumed to be developed। तो इसमें क्या पूछा है, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू डेवलप। अगर क्या हो रहा हो, फुल लेटरल फ्रिक्शन डेवलप हो रहा हो, मतलब फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना है। एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड, वैल्यू ऑफ काय की, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बताना है इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी हुई हैं क्वेश्चन में, सॉल्व देखते हैं इसका। तो इसके सॉल्व में देखेंगे आप, ये देखिए, देखें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया हुआ है रेडियस जो है वो कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 120 km/h। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं काय में, मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 120 × 1000 अपॉन
1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, 60 इंटू 60, तो ये हो गया 3600। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकलेगी वेलोसिटी की वो कितनी होगी 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन में फ्रिक्शन जो है वो कितना है 0.15, और जी जो है ग्रेविटी कितनी लेते हैं हम हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रिक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है रोड सरफेस इज 0.15। ठीक, तो ये हमारे पास में फ्रिक्शन है। इसके बाद में देखते हैं, अब पहली चीज़ उसमें उसने बोली है वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू डेवलप। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो हमारा फार्मूला होगा सुपर एलिवेशन वाला, वो जो फार्मूला होता है उसमें क्या हो जाएगा E+F इक्वल टू V² अपॉन GR। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आप पुट करिए, F की वैल्यू 0.15, V की वैल्यू जो हमने निकाली थी 16.67 मीटर पर सेकेंड अपॉन 9.81 इंटू रेडियस कितनी है 120। ठीक है, रेडियस दी हुई 120 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 1/11.6। फिर देखते हैं उसी में दूसरी चीज़ उसने बोली हुई है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड। कब वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, अगर सुपर एलिवेशन क्या है प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसमें सुपर एलिवेशन अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फार्मूला आपका यही होगा E+F इक्वल टू V² अपॉन GR, लेकिन इसमें ई की वैल्यू क्या रख देंगे इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या बचेगा F इक्वल टू V² अपॉन GR। अब इसमें सारी वैल्यूज़ आप पुट करिए तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 0.24। अब इसमें आप आंसर चेक कर सकते हैं कौन सा है, तो आंसर जो है C है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में A super elevation E is provided on a circular horizontal curve such that a vehicle can be stopped on the curve without sliding, assuming a design speed V and maximum coefficient of side friction F maximum. Which one of the following criteria should be satisfied? तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पर इसमें ये होता है स्लाइडिंग अकर्स। स्लाइडिंग हमें कब मिलती है, मतलब व्हीकल जो है वो स्लाइड कब होता है जब फ्रिक्शन इज लेस देन सुपर एलिवेशन, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा सुपर एलिवेशन से कम होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम होगा तो स्लाइडिंग होगी। और ओवर टर्निंग अकर्स इफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन ई, जब फ्रिक्शन क्या होगा कहीं से सुपर एलिवेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ओवर टर्निंग कब मिलेगी जब फ्रिक्शन क्या होगा सुपर एलिवेशन से ज़्यादा होगा। तो हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका क्या लिखा हुआ है E इज़ लेस देन F मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें यही पूछा था कि सुपर एलिवेशन E इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व सच दैट ए व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड ऑन द कर्व विदाउट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग नहीं हो रही है। एज्यूमिंग ए डिजाइन स्पीड V, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन F मैक्सिमम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो ये वाला क्राइटेरिया तो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्लाइडिंग नहीं मिल रही, तो स्लाइडिंग हमें कब मिलती है जब फ्रिक्शन कम होता है ई से। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा ओवर टर्निंग। कब ओवर टर्निंग वाला क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा F इज़ ग्रेटर देन ई। तो यहाँ पर देखिए F मैक्स इज़ ग्रेटर देन ई है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, 2017 का है, 2 मार्क्स का। इसके पहले के जो 2018 और 19 के क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। देखिए आगे, 2 cars P and Q are moving in a racing track continuously for 2 hours. Assume that no other vehicles are using the track during this time. The expression relating the distance traveled small d in kilometer and time t for both the vehicles are given as। यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 कार हैं P और Q करके जो क्या हो रही हैं, एक रेसिंग ट्रैक है उस पर कंटिन्यूसली 2 घंटे के लिए क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं, मूव कर रही हैं। एज्यूमिंग दैट नो अदर व्हीकल्स आर यूजिंग द ट्रैक ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे कोई और दूसरा व्हीकल जो है वो क्या करेगा, इस ट्रैक को यूज़ नहीं करेगा। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डी इन किलोमीटर एंड टाइम टी फॉर बोथ द व्हीकल्स आर गिवन। तो एक्सप्रेशन जो है वो हमको दिया हुआ है काहे के बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नीचे P के लिए डिस्टेंस मतलब जो है P के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है D इक्वल टू 60t, और Q के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है D इक्वल टू 60t स्क्वायर। विद इन द फर्स्ट 1 आवर द मैक्सिमम स्पेस हैड वे वुड बी।
इसमें ये पूछा गया है कि इसमें आपको मैक्सिमम स्पेस हेड भी बताना है विद इन द फर्स्ट 1 आवर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले स्पेस हेड भी होता क्या है, ये पहले भी अपन समझ चुके हैं, एक बार और थोड़ा सा इजीली तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, 2 व्हीकल हैं, एक व्हीकल ये है, एक व्हीकल ये है। ठीक है, तो स्पेस हेड भी मतलब होता है किन्हीं भी 2 व्हीकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है सक्सेसिवली मतलब एक के पीछे जो दूसरा व्हीकल चल रहा है उनके बीच की डिस्टेंस है। तो कैसी डिस्टेंस, पहले व्हीकल के रियर बम्पर से लेके दूसरे व्हीकल के रियर बम्पर तक की जो डिस्टेंस है वो स्पेस हेड भी कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा डेफिनेशन में मत जाइए, आप सिंपल चीज़ समझिए, यही होता है ये डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो व्हीकल होता है, एक व्हीकल के रियर बम्पर से लेकर ये जो बैक वाला बम्पर है इसका रियर बम्पर है, यहाँ से लेके दूसरे व्हीकल के रियर बम्पर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, स्पेस हेड भी। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 60t, ठीक है, और दूसरे व्हीकल ने 60t²। ठीक, तो यहाँ पर मैक्सिमम हेड भी, स्पेस हेड भी जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ने 60t ट्रैवल की है और इसने कितनी की है 60t²। जब 60t में से इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, स्पेस हेड भी की। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्पेस हेड भी हमारा क्या हो जाएगा, 60t माइनस 60t²। अब हमारे लिए टी की वैल्यू निकालना है, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम मैथ्स में किया जाता है उसका यूज़ होगा यहाँ पर। तो इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो जो वैल्यू होगी 60t का हो जाएगा 60, और 60t² का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 60 × 2 120t = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, t = 0.5 आवर मतलब 30 मिनट। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि किस चीज़ पे जो वैल्यू होगी वो इसकी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो हम सॉल्व करते थे। ये जो वैल्यू निकलती थी क्या करना पड़ता था, इसको पुट करते थे। कब पुट करते थे, जब इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन कर देते थे मैक्सिमम मिनिमम में। तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर कोई वैल्यू टी से रिलेटेड नहीं निकलेगी, 60 जो होगा वो 0 हो जाएगा, माइनस बचेगा क्या, सिर्फ 120। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 120 अकेला, यहाँ पर वो 0 लिख गया है। ठीक है, तो ये जो है ये तो रॉन्ग है, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ आपका -120। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -120 माइनस आई है, मतलब इस टी पर वैल्यू जो होगी स्पेस हेड वे की वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो मैक्सिमम होती है, और अगर प्लस में आती है तो क्या होती है, मिनिमम। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये शो कर रहा है कि इस टी पर इस स्पेस हेड वे की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस टी की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करना है, इस एस में। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एस मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पेस हेड पे कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर था। अगला देखते हैं, द सेफली विद इन अ राउंड अबाउट एंड द एफिशिएंसी ऑफ अ राउंड अबाउट कैन बी इंक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय। ठीक है, तो द सेफ्टी विद इन अ राउंड अबाउट मतलब क्या होता है, रोटरी। तो रोटरी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो एंड द एफिशिएंसी ऑफ द राउंड अबाउट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर देखें इसका जो आंसर होता है वो है सी, डिक्रीजिंग द एंट्री रेडियस एंड इंक्रीजिंग द एग्जिट रेडियस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिटेल की बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, डिक्रीजिंग द एंट्री रेडियस एंड इंक्रीजिंग द एग्जिट रेडियस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, द क्यू लेंथ इन नंबर ऑफ द व्हीकल्स वर्सेस टाइम इन सेकेंड्स प्लॉट फॉर एन अप्रोच टू ए सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन विथ द साइकिल लेंथ ऑफ 96 सेकेंड इज शोन इन द फिगर, नॉट ड्रॉन द स्केल। यहाँ पर हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी जो है वो क्या है, क्यू लेंथ है, मतलब व्हीकल जो लगे हुए हैं, व्हीकल के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ट्रैफिक में एक के पीछे एक व्हीकल जो खड़े हैं उनकी लेंथ है, और ये जो है हमारे पास में टाइम दिया हुआ है, रेड टाइम है, ग्रीन टाइम है। सिग्नल पे जो रेड टाइम होगा वो कितना होगा, ग्रीन टाइम, तो उसकी वैल्यू दी हुई है। एट टाइम t = 0 द लाइट हैज जस्ट टर्न रेड, द इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज 36 सेकेंड ड्यूरिंग विच व्हीकल्स डिस्चार्ज एट द सेचुरेशन फ्लो रेट एस
व्हीकल्स अराइव एट अ यूनिफॉर्म रेट v थ्रू आउट द साइकिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें दी हैं और इसमें से हमको कुछ स्टेटमेंट बताने हैं कि क्या स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। तो इसमें देखिए ज़रा, स्टेटमेंट में हमारे लिए तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक तो v की वैल्यू बतानी है, दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंड फॉर द साइकिल द एवरेज स्टॉप्ड डिले, एवरेज स्टॉप्ड डिले की वी का मतलब वैल्यू जो है आपको बतानी है, या फिर एस की वैल्यू बतानी है, स्टॉप डिले और पर व्हीकल की बतानी है। तो एस और वी क्या है वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है देखिए ज़रा, ड्यूरिंग विच द व्हीकल डिस्चार्ज एट अ सेचुरेशन फ्लो रेट, सेचुरेशन फ्लो रेट जो है वो एस है इन व्हीकल पर आवर में, और व्हीकल्स अराइव एट अ यूनिफॉर्म रेट, ये जो है आपका ये क्या है वी, ये भी क्या है व्हीकल पर आवर में। तो सेचुरेशन फ्लो मतलब जहाँ पर व्हीकल क्या होंगे, बिल्कुल अपनी फुल डेंसिटी में होंगे, ठीक, मतलब सेचुरेशन फ्लो हो जाएगा वहाँ पे, अब उससे ज़्यादा व्हीकल जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, वो सेचुरेशन फ्लो हो जाएगा। और व्हीकल्स अराइव एट अ यूनिफॉर्म रेट, और जहाँ पर व्हीकल एक प्रॉपर स्पीड से आएंगे, व्हीकल्स अराइव एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो ये क्या होगा वी में होगा व्हीकल पर आवर। इसका सॉल्व देखते हैं, देखिए सॉल्व इसका, सॉल्व में क्या है, क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम, मतलब क्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, व्हीकल्स अराइव एट यूनिफॉर्म रेट, यही जो है फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम जो है ये कहलाता है क्यू या वी। तो वी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में साफ साफ लिखा है व्हीकल पर आवर में, मतलब व्हीकल अपॉन टाइम, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ग्राफ में देखिए आप 10 व्हीकल दिए हुए हैं, और रेड टाइम मतलब यूनिफॉर्म रेट में व्हीकल जब पहुँचेंगे सिग्नल तक तो कितना टाइम ले रहे हैं, 60 सेकेंड। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ज़रा डायग्राम में ये देखिए व्हीकल कितने हैं 10, और रेड टाइम कितना है 60 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ इस 60 सेकेंड के टाइम में जो व्हीकल होंगे वो कहाँ पर पहुँचेंगे, सिग्नल पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, 10 व्हीकल अपॉन 60 सेकेंड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/6 व्हीकल पर सेकेंड। तो इसके बाद में क्या होगा, इसको सॉल्व किया तो ये आपका हम क्या करते हैं उसमें, उसने पूछा है व्हीकल पर आवर में बताइए, तो व्हीकल पर आवर में करने के लिए करेंगे इस सेकेंड को चेंज कर देंगे काय में, आवर में। तो इसको अगर चेंज करेंगे आवर में तो 60 के अपॉन में क्या आएगा, 60 के अपॉन में आएगा 3600। तो ये 3600 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 36/100/6 इक्वल टू क्या हो गया 600 व्हीकल पर आवर। एस इक्वल टू यहाँ पर सेचुरेशन फ्लो रेट पूछा है, ये भी व्हीकल पर आवर में होता है। अब सेचुरेशन फ्लो रेट कब हो जाएगा, जैसे ही सिग्नल खुलेगा तो क्या होंगे व्हीकल एकदम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक टाइम आता है जहाँ पर क्या होगा सेचुरेशन फ्लो हो जाएगा, उससे ज़्यादा व्हीकल फ्लो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो वो कौन सा वाला टाइम होगा हमारे लिए, इस डायग्राम में देखते हैं सेचुरेशन फ्लो वाला टाइम। देखें ज़रा डायग्राम में, यहाँ पर इस 60 सेकंड में तो व्हीकल आ रहे थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो थे व्हीकल, ये देखिए व्हीकल क्या होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, 60 सेकंड में बढ़ गए, और फिर यहाँ पर इस 90 तक क्या हो रहे हैं व्हीकल अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा इतना टाइम में सेचुरेशन फ्लो होगा, फिर उसके बाद व्हीकल क्या हो जाएंगे इसके बाद में कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना टाइम है, ये सिर्फ 30 सेकंड, पूरा ग्रीन टाइम नहीं होगा, सिर्फ कितना है 30 सेकंड, जहाँ पर क्या होगा सेचुरेशन फ्लो होगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/30 व्हीकल पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे 1/3 व्हीकल पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको भी जैसे ऊपर चेंज किया था इसको भी चेंज कर देंगे, 30/3600 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा व्हीकल पर आवर में चेंज। इसके बाद में एवरेज स्टॉप डिले कितना होता है, एवरेज स्टॉप डिले होता है आपका, तो रेड टाइम 0 से शुरू था तो 0 + 60/2, तो ये हो गया 30 सेकेंड हमारा एवरेज स्टॉप डिले। तो आप आंसर मिला सकते हैं कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का है, क्या लिखा हुआ है, व्हीकल्स अराइविंग एट एन इंटरसेक्शन फ्रॉम वन ऑफ द अप्रोच रोड फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन रेट ऑफ अराइवल इज 900 व्हीकल्स पर आवर इफ अ गैप इज डिफाइंड एज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स अराइवल्स विथ व्हीकल्स एज्यूम्ड टू बी पॉइंट।
द प्रोबेबिलिटी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस दैट द गैप इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड इज। तो क्वेश्चन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है और टाइम डिफरेंस बोला गया है काय के बीच में, दो व्हीकल के बीच में। इसका मतलब ये जो है टाइम हेडवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम हेडवे का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास में हमने पिछली बार पूरे डिटेल में पढ़ा हुआ है, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि टाइम हेडवे क्या होता है। तो अब हम सिर्फ फार्मूले पे बात करेंगे, देखें ज़रा। यहाँ पर फार्मूला जो है हमारे पास में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो व्हीकल अराइविंग इन टाइम टी विल आल्सो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम हेडवे, ठीक है। तो h इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टी पी जीरो, अगर जीरो व्हीकल भी आ रहा है तो भी टाइम हेडवे हम कर देखते हैं। पी एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा जो है वो व्हीकल है जो एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 900 व्हीकल पर आवर, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं व्हीकल पर सेकंड में, तो 900 अपॉन 3600 1/4 व्हीकल पर सेकंड हो गया। अब टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने अभी देखा 8 सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेकंड के बराबर बताना है। तो फार्मूला है e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ई में वैल्यू पुट करेंगे -1/4 इंटू 8, आंसर आपका हो जाएगा 0.1353, ये आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड वाइल टेस्टिंग एग्रीगेट फॉर इट्स सूटेबिलिटी इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर 1000 ग्राम, मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर 1025 ग्राम, मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट अंडर वाटर 625 ग्राम, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा है क्या, बेस्ड ऑन एबव ऑब्जर्वेशंस द करेक्ट स्टेटमेंट इज। आपको इन जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनके हिसाब से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट बताना है और वाटर एब्जॉर्प्शन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें अपन इसका सॉल्व। देखिए इसका सॉल्व देखते हैं। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है हमारे पास में a अपॉन बी माइनस सी, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है a अपॉन ए माइनस सी। अब यहाँ पर a और b और c क्या है वो देखते हैं। a है मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर, ठीक है। b मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर, और c क्या है, मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट अंडर वाटर। तो यहाँ पर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ए की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी हुई है 1000 ग्राम। मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 ग्राम। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद बी माइनस सी हमको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है, सिर्फ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बी की वैल्यू जो है मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर, तो मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर दिया हुआ है 1025 ग्राम, तो ये वैल्यू पुट कर दी। सी की वैल्यू जो है मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट अंडर वाटर, तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 625 क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कर दी। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई 2.5। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर, एयर पे जो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट है उसकी वैल्यू कितनी है 1025 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ ड्राई एग्रीगेट कितनी है 1000। तो हमको क्या निकालना है, वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो ये वाला जो है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर, ये पानी के अंदर नहीं रखा है, इसको हमने पानी में से बाहर निकाल लिया है। तो इसने जितना वाटर एब्जॉर्ब किया है उसकी वैल्यू 1025 है, और इसको हमने जब ओवन में ड्राई किया तो एयर मतलब पूरा ड्राई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है 1000 है। तो इसने कितना वाटर गेन किया हुआ 25 ग्राम, है ना। 1025 माइनस 1000, इसको परसेंटेज में निकालना है किसके हिसाब से, ड्राई एग्रीगेट के हिसाब से। तो 1025 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
The radii of relative stiffness of the rigid pavement P and Q are denoted by the LP and LQ respectively. The geometric and material properties of the concrete slab and underlying soil are given below. यहाँ पर दो चीज़ दी हुई हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट स्लैब की और अंडरलाइंग सॉइल की दी हुई है। नीचे देखिए कंक्रीट और यहाँ पर सॉइल। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, द रिजिड पेवमेंट P एंड Q, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द रिजिड पेवमेंट P एंड Q तो अलग अलग रिजिड पेवमेंट है जिनकी रिलेटिव स्टिफनेस वगैरह हमको क्या है निकालनी है। तो यहाँ पर देखें पेवमेंट क्या है P और Q, लेंथ ऑफ स्लैब दोनों की LL है, विड्थ ऑफ स्लैब BB है, थिकनेस ऑफ इसकी HS की 0.5 H है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक की है दूसरे की है, पॉइजन रेशियो तो एक का म्यू है दूसरे का भी म्यू है, सबग्रेड रिएक्शन मॉडुलस K है दूसरे का 2K है। हमको रेशियो बताना है कि P का जो रिलेटिव स्टिफनेस है और Q का जो रिलेटिव स्टिफनेस है इनका रेशियो क्या होगा। तो रिलेटिव स्टिफनेस का सिर्फ एक सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, रिलेटिव स्टिफनेस इक्वल टू होता है L इक्वल टू EH3/12K 1 - μ² टू दी पावर 1/4। E क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है 3 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि मॉडुलस ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होती है 3 × 10⁵। पॉइजन रेशियो जो है ऑफ कंक्रीट इज टेकन है 0.15। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो अच्छा है, नहीं है तो हमको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि पॉइजन रेशियो कंक्रीट कितना होता है 0.15। स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में जो जो वैल्यू P की दी है वो पुट करना है और जो जो वैल्यू Q की दी है वो पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, जो P के लिए था वो सेम फार्मूला जो है वही का वही आ जाएगा EH3/12 1 - μ² टू द पावर 1/4। और जो आपका Q है Q के लिए क्या आ जाएगा H की वैल्यू Q के लिए है 0.5 H, 12 × K की वैल्यू है 2K, बस ये वैल्यूज हमने पुट की। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैंसिल होगा तो आपके लिए रेशियो कितना मिल जाएगा 2। तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से। फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस R, द इक्विलिब्रियम कैंट E रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड V पर आवर इन km/h इज। 2017 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रॉड गेज के लिए उसने पूछा है कि सिंपल सी चीज़ E जो है E की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो फार्मूला जो होता है वो कितना होता है E के लिए, रेलवे में हमने देखा है, आप याद रखिएगा हमेशा, इन सेंटीमीटर GV² / 127 R। तो यहाँ पर G की जो वैल्यू है